ओके बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास और एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इलिप्स और आपके पैराबोला को मिला के दिया गया है। जनरली देखा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिक्स करके दिया जाता है, सर्कल के साथ पैराबोला, इलिप्स के साथ पैराबोला, इलिप्स हाइपरबोला। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे, तो आपको बताया गया है कि एक आपके पास में क्या है, इलिप्स है, ठीक है भाई, एक आपके पास में इलिप्स है। इलिप्स का इक्वेशन आपको दिया जा रहा है x² / 6 है ना, प्लस y² / 3 इज इक्वल्स टू 1। ओके फाइन। एक आपको पैराबोला दिया गया है, पैराबोला का इक्वेशन कहा जाता है y² = 12x। ओके फाइन, y² = कितना है आपके पास, 12x है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो इलिप्स आपको दिख रहा है कैसा है, एक आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स दिखेगा, ठीक है। और ये पैराबोला जो नॉर्मल पैराबोला होता है y² = 4x है ना, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे रहेगा, ठीक है। मैं दोनों फिगर को यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर लेना चाहूंगा, है ना। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि लेट्स से हमने यहाँ पे एक इलिप्स बना दिया, बड़ा सुंदर तरीके से इलिप्स बना दिया, और हमने दूसरा क्या किया, यहाँ पे एक आपका पैराबोला बना दिया। ओके फाइन, ये देख लो भाई, यहाँ पे एक हमने पैराबोला बना दिया, ठीक है ना, डन। हम मार्किंग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मार्किंग की बहुत जरूरत नहीं है। आपको बोला जाता है कि एक कॉमन टेंजेंट दो बनाया जा रहा है, दो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, और जहां जहां पे वो टच कर रहा है कर्व को, वो पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं, बोला उसका एरिया बताओ। मतलब यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट आपको दिख रहा है इस जगह पे, है ना, इस जगह पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे टच करते हुए यहाँ से एक कॉमन टेंजेंट आपको दिखेगा, है ना, और एक कॉमन टेंजेंट आपको यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो एक्स एक्सिस में टच कर रहा है। वो एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। उसने पॉइंट्स को दे रखा है, लेट्स से ये जो पॉइंट्स है, ये A1 है, ये शायद A2 है, ये आपका A3 है, और ये आपका A4 है ना। और ये क्वेश्चन अगर IIT चाहता तो कॉम्प्लिकेट कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। इस क्वेश्चन को जिस तरीके से रखा गया टेक्निकली एक मेंस के क्वेश्चन जैसा ही है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर दे दिया। जब फिगर बड़ा सिमेट्रिक होता है ना, तो आपको कैलकुलेशन इतना परेशान नहीं करता है। फिर आप देखोगे कि कई चीज़ों में आप सिमेट्री को यूज करके कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हो, अपने आइडियाज को और भी ज्यादा ब्रॉड कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक बड़ा सुंदर सा एक फिगर बन गया। तो आपसे यहाँ पे बस ये पूछा है कि आप बता दो अगर ये P पॉइंट है तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना वो कितना है, बस इतना बता दो। तो ऑब्वियसली बात है P कोऑर्डिनेट का आपको कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट दिया गया, y कोऑर्डिनेट 0 दिया गया। दो ऑप्शन है, दोनों में वैसे ही दिया गया। मतलब ऑब्वियसली बात देख के भी लग रहा है काफी सिमेट्रिक सा फिगर है, तो x एक्सिस पे ही करेगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, आपको x कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है ना। एनीवेज अगर हमको नहीं पता रहता हम तो भी निकाल लेते, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। अब हम शुरू करते हैं, देखो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि यहाँ जो आपको ये लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन के इक्वेशन में क्या लिख सकता है आपको पता। पैराबोला में जब भी टेंजेंट का क्वेश्चन आता है हम कंडीशन ऑफ टचिंग को यूज करते हैं। पैराबोला में क्या होता है आपका c = a/m, इलिप्स में क्या होता है c² = a² m² + b², राइट। सो अगर हम यहाँ पे बोलूँ तो ये इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, देखो y = mx, m क्या है, इस लाइन का स्लोप है, दिस इज m, ओके। ये आपका लाइन का क्या है, स्लोप है m, ठीक है ना। सो y = mx + a/m, a कितना है आपका इसमें, देखो y² = 12x, मतलब 4 × 3 × x, तो a का वैल्यू 3 है। सो y = mx + कितना आ जाएगा आपका 3/m, 3/m। ये ना ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अब सोचो अगर ये लाइन अगर आपको, मुझे m ढूंढना है, अगर ये लाइन आप बताओ पैराबोला पे अगर टेंजेंट है तो इलिप्स पे भी टेंजेंट है, और इलिप्स में अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन की बात करूँ तो इलिप्स में टेंजेंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेम लाइन का इक्वेशन मैं और कैसे लिख सकता हूँ, y = mx + √, है ना, कितना हो जाएगा आपका c² = a² m², ना, तो a² कितना है 6, तो 6m² + b², मतलब कितना हो जाएगा +3, प्लस माइनस लगा सकते हो, नॉट अ बिग थिंग, आपको दोनों टेंजेंट मिल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। सो अब अगर मैं बोलूँ कि मैं दोनों को अगर सॉल्व करूँ, है ना, अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँ यहाँ से, तो क्या मैं m निकाल सकता हूँ, मेरे को तो m ही चाहिए। तो दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, देखो mx + 3/m दैट इज इक्वल्स टू mx ± √6m² + 3। और वैसे भी देखो ना, हमको फॉर दिस पर्टिकुलर का m का वैल्यू 2 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों, हमको साफ साफ दिख रहा है, एक तो ऐसे आना चाहिए और एक ऐसे आना चाहिए, राइट। तो mx अगर मैं हटा दो बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 9/m² कितना आ जाएगा आपका 6m² + 3, राइट, 6m² + 3। अब टेक्निकली इस इक्वेशन को आप बाई क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो, बट हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको साथ साथ दिख रहा है 6, 3, 9 देखने के साथ साथ हमको एक बार तो दिखेगा m² का वैल्यू 1 ले लो तो आपका सूट कर गया यहाँ पे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है m² को आप कितना ले लोगे 1, तो m² कितना आ जाएगा आपका, देखो m² का वैल्यू आ जाएगा 1, बड़ा साफ साफ दिख रहा है। तो m कितना आ जाएगा आपका ±1, और ये एक्सपेक्टेड था इस तरीके का ही कोई चीज, क्यों आप सोचो, क्योंकि जब आप m = 1 बोलते हो तो ये लाइन की बात हो रही होगी, m = 1 बोलते हो तो -1 बोल रहे हो तो इसकी बात हो रही होगी, ठीक है। सो इक्वेशन क्या है हमारा, दोनों लाइन का इक्वेशन क्या है, अगर मैं बोलूँ ये जो लाइन है L1, इसको मैं L1 बोलता हूँ, इसको मैं L2 बोलता हूँ, ठीक है ना। सो जो L1 का इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा, y = कितना आएगा बोलो, m का वैल्यू 1 रखोगे तो x + 3। L1 का जो इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा बताओ आपका,
y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, और जो L2 आएगा, L2 कितना आ जाएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस थ्री। आ गया दोनों लाइन। अब दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P कितना आ जाएगा आपका, दिस माइनस दिस कर दो तो आपका आ जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू थ्री, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, एक्स का वैल्यू माइनस थ्री और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका जीरो। तो P पॉइंट तो आ गया, ये माइनस थ्री जीरो, तो P पॉइंट तो निकल गया। ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ने पूछ रखा था कि आप बताओ ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको A1 A2 A3 A4, ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, इसका एरिया बता दो, है ना। ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है एरिया बता दो। ठीक है। सो एरिया बताने के लिए देखो ये बड़ा सिमेट्रिकल सा फिगर है ना। तो हमको पता है एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कि अगर आप ये पॉइंट निकाल दो और ये पॉइंट निकाल दो तो आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर लो और उनको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने ये पॉइंट निकाल दिया और ये पॉइंट निकाल दिया, जैसे इसको मैं अगर बोल दूँ, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ, क्या बोलो, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ m, है ना, इस पॉइंट को m, इसको मैं n बोल देता हूँ, लेट्स से। ठीक है। सो अगर इसको n बोल देता हूँ, अगर mn निकल गया सो एरिया कितना आएगा? देखो अगर मैं बात करूँ एरिया की, इतना तो समझ गए आप लोग, है ना। अगर मैं बात करूँ एरिया की तो एरिया आप कैसे निकाल सकते हो? देखो एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा बोलो आपका? सम ऑफ पैरेलल साइड आ जाएगा आपका, ये पॉइंट कितना लिख रखा है मैंने, सॉरी, ये पॉइंट है आपका A2 A4 A1 A3, A2 A4 A1 A3, A2 A4 प्लस A1 A3, है ना। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब mn। अगर मैं निकाल लूँ काम हो गया मेरा। ठीक है। तो डेट मीन्स मेरे को निकालना क्या, मेरे को सारे पॉइंट्स निकालने। तो पॉइंट्स अब कैसे निकालूंगा ये एक सवाल है अब, है ना। अब जो है ये पॉइंट्स कैसे निकालूंगा, तो पॉइंट्स कैसे निकालते, सॉल्व करके निकालते यार, बड़ा सिंपल सा है ना। सो व्हाट वी कैन डू इज, देखना बहुत ध्यान से, है ना। अगर मैं बोलूँ लाइन, देखो क्या है लाइन मेरे पास, क्या मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, है ना। लाइन मेरे पास में क्या है, देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, और मेरे पास एक पैराबोला है ना, पैराबोला कितना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास 12x है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये आई थिंक आपका आएगा x इक्वल्स टू 3, राइट, x इक्वल्स टू 3, और x जैसे ही 3 आ गया आपका तो y आएगा आपका प्लस माइनस 6, राइट। अगर 3 आएगा तो 12 इंटू 3 कितना होता है आपका 36, तो प्लस माइनस 6। ठीक है, तो निकल गया ये तो आपका 3 और प्लस माइनस 6, है ना। मतलब ये आपका है 3,6 और ये आपका बन जाएगा 3,-6। बड़ा सिंपल है ये। क्लियर हो गया? डन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ A2 और A4 की, तो A2 और A4 कैसे निकालोगे? अब इसी बात है, इलिप्स को सॉल्व करोगे और फिर से इस लाइन को सॉल्व कर दो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो x स्क्वायर बाय 6 फिर से सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे, और एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है ना। तो x स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1, और लाइन कितना दिया हुआ है आपको, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ठीक है ना। सो अब देखो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, है ना। अब इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 6, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 6, और ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 12x, और ये 9 इंटू 18, 18 माइनस 6 कितना होता है प्लस 12, राइट, इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका -2, है ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू -2 आ जाएगा तो y कितना आएगा भाई, y का वैल्यू आएगा आपका, है ना, -2 आ गया। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट अगर x का वैल्यू -2 है तो यहाँ पे बिठा दो, -2 मतलब 4/6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1। सो इम्प्लाइज दैट, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो 2/3, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 2/3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1। सो वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1, तो y कितना आ गया आपका +-1। मतलब ये पॉइंट जो है आपका, ये जो पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है आपको कि इसका वैल्यू जो है भाई वो आपको क्या करना है, इसको लिखना है आपका -2,1, और ये हो जाएगा आपका -2,-1। क्लियर हो गया ना, ये सारा पॉइंट हमने लिख दिया। तो एरिया जो आएगा आप कितना आएगा, देखो अब एरिया देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, है ना, और जो एरिया आएगा एरिया देख लेते हैं, ठीक है। सो एरिया हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो हाफ इंटू A2 A4 कौन सा है भाई, ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस A1 A3 कितना आ जाएगा आपका 12 इंटू ml लेंथ कितना है, ये आपका आ रहा है -2, और ये आपका आ रहा है कितना 3, तो ये आ जाएगा आपका 5।
तो ये कितना आ गया आपका दिस विल बी हाउ मच 35। तो एरिया जो है 35। या फिर आप एरिया कैसे निकाल सकते थे, या फिर आप ये भी कर सकते थे ना, आप एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो और लिख देता हूँ, है ना, और आप इस तरीके से भी कर सकते थे। आप इंटीग्रेशन मार दो कहाँ से, 2 टाइम्स -2 से लेके 3 तक, ये आ जाएगा आपका x + 3dx, x + 3dx है ना। अब डेफिनेट इंटीग्रल मार दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो किसी को ये फॉर्मूला पता नहीं, लेट्स से अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको ये फॉर्मूला पता नहीं है ना, मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये फॉर्मूला पता नहीं है, एरिया पे क्वाड्रेटिकल मतलब ट्रेपेजियम जो है बेसिकली एक कैसे निकाल सकते हैं, तो इन दैट केस वो डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करेगा। आपको कंसेप्ट सारा सिखाया जाता है, आपको जो पसंद आया, जो उस टाइम पे आपको क्लिक किया वो कर लो। इससे करोगे तो भी आंसर आएगा, उससे करोगे तो भी आंसर आएगा। तो आंसर आपका 35 है, और वो जो पॉइंट्स आया है दैट इज आपका कितना -3,0। ओके डन।